Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. बीजिंग में एक नई सुबह हो चुकी थी, पर कोई एक शख्स था जो अभी भी सोया हुआ था. उसके लिए अभी सुबह नहीं हुई थी क्योंकि अभी घड़ी में सिर्फ 6 ही तो बजे थे और उसके उठने का टाइम 10 के ऊपर था. जैसे जैसे घड़ी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और कुछ घंटों के बाद सुई 9 के पार हुई तो उस शख्स ने भी अंगड़ाई लेना शुरू किया और कुछ ही पलों में उसकी वो प्यारी सी नींद जैसे टूट गई थी. उसने अपनी आंखों को धीमे धीमे करके खोला. उसकी धुंधली सी आंखों के सामने रोशनी तेज थी, इसीलिए कुछ समय लग गया उसको आंखों को एडजस्ट करने के लिए. और अभी भी वो कुछ नींद में था, इसीलिए अपने आसपास की जगह को जैसे देखकर कोशिश कर रहा हो जानने की कि वो कहाँ है. पर जैसे ही उसे अंदाज़ा हुआ कि वो रूम में है, वो एक झटके से खड़ा हो गया. जान ने लगभग चौंकते हुए हर तरफ देखा. जहाँ तक उसे याद था वो कल तक तो हॉल में था ना, वो यहाँ कैसे आया. एकाएक उसे एहसास हुआ और उसके मुंह से एक ही शब्द बाहर निकला, बोगा. फिर क्या था, कोई बुलेट ट्रेन भी क्या तेज दौड़ेगी जितना तेज जहान दौड़ा था. लगभग गिरते पड़ते हुए वो तुरंत उस कमरे से बाहर हुआ और हॉल में भागता दौड़ता हुआ पहुंचा. वो किस तरीके से हॉल में पहुंचा था ये उसकी हालत देखकर बताया जा सकता था. मैसी हेयर्स, उसका लूज नाइट सूट जो कि कंधे से उतर रहा था, वो हाँफ रहा था और धीरे धीरे संभलता हुआ वो हॉल में आ चुका था. उसने अपनी उस चार्मिंग सी आंखों को हर जगह घुमाया जो बिल्कुल किसी चांद की तरह चमक रही थी, जिसमें उम्मीद थी उसकी बोगा को देखने की. लगभग हर तरफ अपनी आंखों को घुमाने के बाद भी जब वो शख्स जान को नहीं दिखाई दिया जिसे वो देखने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहा था, तो शाहजान वहीं पर बैठ गया. वो लगभग अपने घुटनों को इस तरीके से बांध कर बैठा हुआ था जैसे कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ हो. उसकी आंखों से लगभग आंसू गिरने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आहट होती है. जान ने अपनी आंखों को उठाकर पीछे देखा तो एक वो शख्स नजर आया जिसे देखने के लिए जान लगभग बेकाबू हो चुका था. फिर क्या था, जान तुरंत खड़ा हुआ और जाकर ईबो के गले लग गया. वो इस तरीके से ईबो के गले लगा था जैसे मान लो उसकी ज़िंदगी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. बहुत सारी बातें जान ने ईबो के कान में कह दी थी. आई लव यू बोगा, आई मिस यू सो मच. आप कहाँ थे, मैं आपका कितना इंतज़ार कर रहा था, आप अब तक क्यों नहीं आए, आपने मुझसे बात क्यों नहीं की, मैंने आपको कितने सारे कॉल किए और ना जाने क्या क्या. शाहजान ने लगभग एक ही सांस में सब कुछ कह दिया था. ऐसा लग रहा था अगर जान ने सांस भी ली तो ईबो गायब हो जाएगा, इसीलिए वो जितना चाहे उतना एक सांस में कह रहा था. कहते कहते उसकी सांस भी फूलने लग गई. तब जाकर कहीं ईबो ने जान को कंधे से पकड़ा और खुद से दूर किया. उसने जहान के चेहरे को देखा, फिर एक बार जहान के सर से लेकर उसके पाँव तक देखा और ईबो के चेहरे पर जो कामनेस थी वो एकाएक मान लो काफिर हो गई हो. उसका चेहरा कोल्ड हो गया. उसने अपनी डीप वॉइस में कहा, जान ये सब क्या है. जान को तो कुछ समझ ही नहीं आया. वो अपने हाथों को बढ़ाकर ईबो की तरफ करना चाहता था, उसके फेस के ऊपर रखना चाहता था, उन लिप्स को कैप्चर करना चाहता था जैसे वो टेस्ट करने के लिए लगभग पागल हुए जा रहा था. पर जान ईबो के चेहरे पर वो चीज़ देख पा रहा था जो कहीं ना कहीं उसे अनॉय कर रही थी. जान ने अपनी बच्चे जैसी आवाज़ में कहा, क्या होगा, मैं आपको इतना मिस कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं, छोड़ो ना, आई वॉन्ट टू हग यू. ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा, पर ईबो ने उन दोनों के बीच में एक हाथ की दूरी पैदा कर दी और जान को वहीं खड़े रखकर कहने लगा, पहले तुम ज़रा अपने आप को देखो. एक जान जैसे स्टॉप हो गया हो. उसने अपनी रुकती हुई आवाज़ में कहा, आप कहना क्या चाहते हैं, मैं अपने आप को देखूं क्या. ये कहते हुए जान अपने आप को देखने लगा. उसका सिल्क नाइट रोब जो कि हल्का सा उसके कंधे से नीचे था, उसके पैर जिसमें स्लीपर्स नहीं थी, बाल मैसी थे और चेहरा पता नहीं कैसा लग रहा था क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसे फुर्सत ही नहीं थी. जान ने कहा, क्या हुआ मुझे, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ. मैं ये कहते हुए जान अपने चेहरे को छूने लगा. एक उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंद निकल गई. ये देखकर ईबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. उसका हाथ पेन कर रहा था पर वो फिलहाल अभी कुछ कहना नहीं चाहता था. अपने रूम में जाओ, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओ, तब नीचे आना, हम हॉल में मिलेंगे, ब्रेकफास्ट इंतज़ार कर रहा है. ये कहते हुए ईबो ने जान को साइड किया और वहाँ से चला गया. जान बस ईबो को जाता हुआ देख रहा था. उसे कुछ समझ ही नहीं आया ये सब कुछ क्या हुआ. ईबो की वो कोल्ड वॉइस अभी भी जान के कानों में गूंज रही थी, पर उसने अपने आप को कॉन्फिडेंस दिया और लगभग बच्चों की तरह शक्ल करते हुए कहा, जान लगता है बोगा कुछ एब्सेंट माइंडेड है. कोई नहीं, उन्होंने कहा है ना कि तुम ठीक प्रेजेंटेबल होकर आओ, चलो प्रेजेंटेबल बनकर आते हैं. ये कहते हुए जान अपनी उस टूटी हुई स्माइल को लेकर ऊपर बढ़ने लगा. कहीं ना कहीं उसका दिल हर्ट था, पर फिलहाल अभी एक्साइटमेंट ज़्यादा थी. एक्साइटमेंट अपने बोगा को खुश करने की, इसीलिए जान बिना कुछ सोचे हुए कमरे में आ गया.
उसने अपने आप को शीशे में देखा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो कितना अजीब लग रहा है। जहान ने हंसते हुए कहा, लगता है बोका सही कह रहे थे, पर मैं तो हमेशा से ही बोका के सामने ऐसा था। ये कहते हुए एक जहान की आंखों में आंसू आ गए। उसे वो पल याद आ गए जो उसने और ईबो ने एक साथ बिताए थे। वो पल कितने ज़्यादा खूबसूरत थे, जहाँ जहान अक्सर ईबो के साथ इसी तरीके से टाइम व्यतीत करता था। तब तो उसकी बोका कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, बिल्कुल किसी न्यू बॉर्न बेबी की तरह। पर आज उसकी बोका ने ऐसा क्यों कहा? क्या वो अब सुंदर नहीं है? क्या वो अब उसकी बोका के लिए उतना ज़्यादा लविंग नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था? क्या इन कुछ सालों में कुछ बदल गया है? क्या सच में उसकी बोका उसे प्यार नहीं करते? ये सारे नेगेटिव थॉट्स जहान के मन में उठ रहे थे। पर जहान ने अपने सारे थॉट्स को साइड करते हुए कहा, नो जहान, तुम ऐसे नहीं सोच सकते। तुम अपने बोगा के लव के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। वो बस हो सकता है कि शायद फ्लाइट से परेशान हो। तुम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ठीक ही तो कह रहे थे वो, मुझे प्रेजेंटेबल होना चाहिए। आखिर मैं उनका हस्बैंड जो हूँ। ये कहते हुए जहान बच्चों की तरह हंसने लगा। उसने अपने मन को बना लिया था। फिर क्या था, वो बाथरूम गया, एक लॉन्ग हॉट शावर लिया, उसके बाद अच्छे से ड्रेस को कैरी किया और अब जहान ब्रेकफास्ट हॉल में आ चुका था। ईबो उसका वहीं इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में न्यूज़पेपर था। जहान के कदमों की आहट ने ईबो को रोक तो दिया था, पर ईबो ने अपना सर उठाकर जहान की तरफ देखा नहीं। जहान अपने उन डरते हुए और ठिठकते हुए कदमों से ईबो के पास पहुंच चुका था। उसने अपनी उस प्यारी सी वॉइस में कहा, गुड मॉर्निंग बोगा। ये कहते हुए जहान ईबो की तरफ बढ़ने लगा, पर ईबो ने अपनी कोल्ड आइज को उठाकर जहान की तरफ देखा और कहा, टेक योर सीट। जहान आगे बढ़कर ईबो की साइड में बैठना चाहता था, पर ईबो ने दोबारा कहा, मेरे सामने बैठो। जहान ने कहा, बोगा वो तो बहुत दूर है, मैं आपकी साइड में बैठना चाहता हूँ। क्या ये ठीक नहीं है? हम पहले भी तो ऐसे ही बैठते थे ना। ये कहते हुए जहान आगे कुछ कह पाता कि ईबो ने वापस जहान से कहा, पहले मुझे लगता है हमें पहले की सारी बातों को छोड़ देना चाहिए। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो बेहतर है कि तुम अब अपनी जगह सामने लो। वैसे भी तुम इस घर के हेड हो, मेरे हाफ पार्टनर हो, तो पार्टनर होने की हैसियत से तुम्हें सामने ही बैठना चाहिए। एक जहान को बहुत कोल्ड फील हुआ। ईबो का एक कोल्ड ट्रीटमेंट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने वाले थे, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसे पता था ईबो गुस्सा है, उसका गुस्सा कुछ दिनों में ठंडा हो जाएगा और इसके लिए जहान सब कुछ करेगा। जहान ने सीट ले ली। उसने अपनी नज़रों को झुकाया और ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ देखा। सामने बहुत सारा हेल्दी फूड पड़ा हुआ था, जिसे जहान को खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसने वापस कहा, बोगा मुझे नहीं खाना ये, मैं ये कहते हुए जहान आगे बढ़ने लगा, पर ईबो ने तुरंत अपना हाथ वहीं ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर पटका और लगभग अपनी उसी कोल्ड और डीप वॉइस में कहा, मैंने कहा इसे खाओ, ये तुम्हारे लिए है और इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे, याद रखना। ये कहते हुए ईबो अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, बिना ये फिक्र किए हुए कि जहान के चेहरे के सारे रंग उड़ चुके हैं। जहान बस ईबो को देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसके बोगा उससे प्यार से उसी तरीके से बात करेंगे जैसे कि वो पहले करते थे। पर नहीं, आज ईबो के चेहरे में कुछ तो बदल गया था। उसकी वो आंखें आज जहान को नहीं देख रही थी जो हमेशा उसे लविंगली देखती थी। जहान बहुत टूट रहा था, बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था खुद को, पर क्या वो संभाल पाएगा? यही जद्दोजहद में वक्त गुजर गया। वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था, आंखों से आंसू भी बह चुके थे, जिसे उसने पोंछ लिया था ताकि वो ईबो को ना देख पाए। वो अपने बोगा को हर्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, जहान आगे बढ़कर ईबो को रोकना चाहता था। उससे बहुत सारी बातें करना चाहता था जो इतने सालों से अपने अंदर छुपा कर बैठा हुआ था। बहुत सारी बातें थी जो जहान को ईबो के साथ करनी थी, पर ईबो ने जहान को मौका ही नहीं दिया। ईबो ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को थोड़ा लेट आऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना, डिनर ले लेना और ये मत भूलना तुम्हारी सारी खबर मुझ तक पहुँच जाएगी। अगर तुमने डिनर नहीं लिया तो याद रखना। ये कहते हुए ईबो आगे बढ़ गया। जहान ने पीछे से कहा, बोगा रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। ईबो रुक गया, पर जहान की तरफ पलटा नहीं। ईबो ने कहा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत सारे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और किसी को इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये कहते हुए ईबो ने अपनी बात को दोहराया और बिना जहान को कोई भी मौका दिए हुए वो वहाँ से चला गया। जहान के कानों में वो शब्द गूंज गए कि किसी को इंतज़ार कराना ठीक नहीं है। जैसे ही ये शब्द जहान के कानों में गूंजे, एकाएक उसके दिल को बहुत ज़्यादा तेज चोट लगी। वो वहीं लगभग कांपता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था और गला सूख चुका था, चेहरा भी लगभग पेल हो गया था। किसी को इंतज़ार कराना ठीक नहीं है, ये शब्द उसके लिए थे। ऐसा क्यों लग रहा था कि वो सरकाज़म कर रहा था?
जान ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, कोई बात नहीं बोगा, आप गुस्सा है ना, आप गुस्सा हो सकते हैं, आपको हक है, मैंने गलती की है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका दिल वापस जीत सकूँ। बस इस जान को इतना ज़्यादा मत कर पाइएगा कि सब कुछ टूट कर बिखर जाए। प्लीज़ बोगा, आई मिस यू, आई वॉन्ट यू, आई रियली रियली वॉन्ट यू। ये कहते हुए जान वहीं पर सर झुकाकर बैठ गया। उसे ये नहीं पता था कि कोई एक शख्स भी है जो उसे दूर से देख रहा है, जिसकी आंखों में भी आंसू हैं, जिसका पूरा चेहरा भी सफ़ेद पड़ा हुआ है, जिस्म भी ठंडा है बिल्कुल उसी की तरह, और मुट्ठियाँ बिजी हुई हैं ताकि वो खुद को रोक सके आगे बढ़ने से। इबो ने अपने मन में कहा, माय बनी, आई नो मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर कभी कभी चीज़ों की वैल्यू दिलाने के लिए हमें कठोर होना पड़ता है। तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि कूल बिहेवियर होता क्या है। तुमने हमेशा मुझे फॉर ग्रांटेड लिया है, पर अभी नहीं। जब तक तुम्हें एहसास नहीं होगा कि हमारे रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, तब तक शायद यही ट्रीटमेंट बेहतर रहेगा। ये कहते हुए इबो ने अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और वापस अपने स्टडी टेबल में चला गया। रेडी हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। तब तक जहां टेबल पर बैठकर सो चुका था। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि दिन कब बीत गया और शाम के लगभग 4 बज गए थे। एकाएक पीछे से एक आहट हुई। जब जाकर जान की आंख खुली, उसने अपनी आंख खोल कर देखा तो बाहर अंधेरा लगभग होने वाला था। जान ने कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया। पीछे एक मेड खड़ी हुई थी। उसने वो करते हुए कहा, सर आपको लंच कर लेना चाहिए, बॉस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, आपको लंच स्किप नहीं करना चाहिए। जान ने कहा, टाइम कितना हो रहा है? सर आप ऑलरेडी लंच टाइम क्रॉस कर चुके हैं, बेहतर होगा कि आप लंच कर लीजिए, 4 बज चुके हैं। ये कहते हुए वो मेड वो कर वहाँ से चली गई। जान ने कहा, ओ माय गॉड, 4 बज गए, मैं इतना ज़्यादा लेट कैसे सो सकता हूँ। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा, पर उसका फ़ोन बजने लगा। जान ने फ़ोन उठाया तो उसमें डॉक्टर शाओ थी। जान ने कहा, हे डॉक्टर जोए, कैसी हैं आप? पर डॉक्टर जोए जान के साथ बिल्कुल भी हम्बल नहीं थी। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, शाओ जान, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है? जान ने लगभग ऑकवर्डली चक्कर करते हुए कहा, ट्रीटमेंट? मैं ठीक तो हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ट्रीटमेंट की? डॉक्टर जोए चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो। क्या अब तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं? मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ या तुम मेरे डॉक्टर हो? मैंने तुम्हारा चार्ट देखा तुमने कितने सारे सेशंस को मिस किया है। क्या चाहते हो तुम? वापस वहीं जाना चाहते हो? वही डिप्रेशन से डील करना चाहते हो जिससे उभारने के लिए मैंने अपना इतना सारा समय लगा दिया? डॉक्टर जोए लगातार बोले चले जा रही थी और जान उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। जान ने कहा, डॉक्टर जोए आप भी शायद भूल गई हैं कि मैं भी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरी बॉडी अब ठीक है। डॉक्टर जोए ने कहा, अच्छा ठीक है, ज़रा अपना लेफ्ट हैंड उठाना, देखना ज़रा उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। जान ने उनके कहने पर अपना लेफ्ट हैंड उठाया जो कि ऑलरेडी पेल हो चुका था। जान ने कहा, सब कुछ ठीक तो है? डॉक्टर जोए ने कहा, अच्छा तो ज़रा अपनी फिस्ट को क्लेंच करो, लगभग 10 बार ऐसे करो, और अगर तुमने 10 बार ऐसे कर लिया तो मैं फ़ोन काट दूंगी। जान ने कोशिश कर अपनी फिस्ट को क्लेंच करने की कोशिश की, अनक्लेंच किया। लगभग 5 बार तो वो कर चुका था, लेकिन 5 बार में ही 6ठी बार करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसका पूरा हाथ लगभग सुन्न हो गया था, अकड़ गया था। जान ने कहा, डॉक्टर जोए ने कहा, क्या हुआ? रिजल्ट सामने आ गया ना, पता चल गया ना कि तुम्हें सेशन की ज़रूरत है या नहीं? तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक है, तुम्हारा पैरालाइजेशन ठीक हो चुका है, तुम उभर चुके हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो, तुम वापस वहीं पहुंच जाओगे जहाँ थे। क्या तुम यही चाहते हो? जान ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। तो डॉक्टर जोए ने कहा, फिर ट्रीटमेंट शुरू करो। मैं जानती हूँ ये पेनफुल है, पर तुम्हें इससे डील करना होगा। जान, तुम एक ऐसी जगह से उठे हो जहाँ से उठना लगभग नामुमकिन था। तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट ब्रेक था। तुम जानते हो ना, तुम्हारी स्पाइन कितनी ज़्यादा इंजर्ड थी, तुम्हारी होल बॉडी पैरालाइज थी। कोशिश करो कि ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रख सको, वरना चीज़ें वापस भी कर जाएंगी। उनकी आवाज़ में कंसर्न साफ नज़र आ रहा था। जान जानता था वो किस चीज़ को डील कर यहाँ तक पहुँचा है। वो जानता था वो वापस उस पेन में नहीं जाना चाहता था, उस डिप्रेशन में, उस खाली कमरे में, उस व्हील चेयर के ऊपर नहीं, वो नहीं जाना चाहता था। वो बस अपने बोगा के साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता था, इसीलिए वो सब कुछ कर रहा था, इसीलिए वो आइसोलेटेड हो चुका था। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वो भूल गया था कि वो क्या है, उसे क्या करना है। हाँ, वो अभी भी फिजिकली डिसेबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर वो अपने बोगा को ये बताना नहीं चाहता था। जान की खुद से ही लड़ाई जारी थी। जान ने कहा, डोंट वरी, मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करूँगा, बट आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जोए ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूँगी कि तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड को ये पता ना चले। सब कुछ ऑर्गेनाइज हो चुका है प्राइवेटली, हम लोग सब कुछ डील कर लेंगे।
ये कहते हुए जोई की आवाज़ में इरिटेशन नजर आ रहा था। जान ने हंसते हुए कहा, आई नो, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ डील कर लेंगी, आखिर आप हैं ही इतनी अच्छी, बिल्कुल मेरी शीर्षी की तरह। डॉक्टर जोई ने कहा, हाँ हाँ लगा लो बटर, तुम बिल्कुल ऐसे ही तो हो, अपनी सारी चीज़ों को मेरे पीछे छुपा लेते हो। कभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो जाती हूँ, कभी शीजी हो जाती हूँ, डिसाइड कर लो कि तुम्हारा क्या रिलेशन है मेरे साथ। ये कहते हुए डॉक्टर जोई ने फ़ोन काट दिया। जान ने फ़ोन की स्क्रीन देखते हुए कहा, आप तो वो एंजल हैं जिसने मेरी डार्क नाइट को ब्राइट में बदल दिया। आप मेरे लिए लाइट हैं, मैं बस इस लाइट को कभी बंद नहीं होने देना चाहता। डॉक्टर जोए, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। सेकंड्स मिनट में चेंज हुए, मिनट घंटों में चेंज हुए, घंटे दिन में और दिन हफ्तों में चेंज हो गए। देखते ही देखते 1 महीना कब गुजर गया पता नहीं चला, पर पता चला था जान को, क्योंकि ईबो का जो कोल्ड बिहेवियर था वो जान ने सोचा था कि कुछ पलों में कुछ दिनों में चला जाएगा, पर नहीं, वो अभी भी 1 महीने बाद भी बिल्कुल ऐसा ही था। उन दोनों के बीच बहुत ही लिमिटेड बात होती थी। जान पूरा दिन इंतज़ार करता था। ईबो रात को बहुत लेट घर वापस आता था, तब तक जान लगभग सो चुका होता था, क्योंकि मेडिसिन का नशा ही कुछ ऐसा होता था। जान ना चाहते हुए भी उन मेडिसिन को कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि अगर उसने ब्रेक कर दिया तो चीज़ें बहुत बद से बदतर हो जाएंगी। ईबो मॉर्निंग में जल्दी चला जाता, पर हाँ, इन सब बीच में ईबो ने पूरा ख्याल रखा था कि जान अपनी डाइट को इग्नोर ना करे। अगर जान ज़रा भी अपना लंच या डिनर स्किप करता था तो ईबो तुरंत कॉल कर जान को अलर्ट कर देता था। जान कम से कम इसी बात से खुश था कि उसके बोगा उसकी डाइट की तो चिंता करते हैं, उसकी इतनी तो फिक्र करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने अभी कोल्ड एटीट्यूड कैरी किया हुआ है। जान लगभग फ्रस्ट्रेट हो चुका था। 1 महीना गुजर गया था। जान अपने कैलेंडर में चेक कर रहा था। जान ने लगभग मम्बल करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब तो मुझे ऑफिस जाना ही होगा। मैं भी देखता हूँ वो मुझे कब तक इग्नोर करते हैं। आज तो मैं फ्री भी हूँ, मुझे कोई काम नहीं है, सारे थीसिस कंप्लीट हो चुके हैं। जान ने अपने सारे काम को देखते हुए कहा। जान बहुत ज़्यादा बिजी था, उसकी अपनी भी प्रोफेशनल लाइफ थी जिसमें उसे ध्यान देना होता था। इसीलिए उसने जब ईबो से कोल्ड ट्रीटमेंट पाया तो उसने अपने आप को काम में लीन कर दिया। फिजिकल ट्रेनिंग, मेडिकेशन, दवाइयों के बीच उसकी खुद की प्रोफेशनल लाइफ, इन सब चीज़ के बीच ने जान को कम्प्लीटली बिजी कर दिया था। ईबो भी अपने आप में बिजी था। हाँ, वो जान का पूरा ख्याल कर रखता था। उसने कैसे खुद को रोक रखा था ये वही जानता था। उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, पर वो कर रहा था। दोनों अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। जान ने अपना लंच तैयार किया और अपनी आवाज़ में कहा, बोगा लेट्स वेट, आज मैंने आपके लिए सब कुछ आपका फेवरेट बनाया है, सुशी से लेकर पास्ता तक सब कुछ आपकी पसंद का है। देखता हूँ आप कब तक मुझे इग्नोर करते हैं। ये कहते हुए जान अपनी चार्मिंग से स्माइल लेता हुआ ईबो के ऑफिस की तरफ बढ़ चुका था। अगले 20 से 25 मिनट के अंदर वो ज़ेड डेल्टा कंपनी में पहुँच गया था। उसने सारे ड्राइवर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी ईबो तक ये खबर ना पहुँचाए कि वो उससे मिलने जा रहा है, क्योंकि वो अपने बोगा को सरप्राइज तो दे देता था। फाइनली ईबो के कैबिन के बाहर वो आकर खड़ा हो चुका था। सब जान को जानते थे। आखिरकार वो उनके कोल्ड सीईओ के बेटर हाफ जो थे। जान की पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी। उसकी चार्मिंग स्माइल किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। कोई भी एक बार जो उसको देख लेता था बहुत मुश्किल होता था कि वो अपनी निगाहों को कहीं और लगा सके। आज भी बिल्कुल ऐसा ही था। जान ने जैसे ही अपना कदम यहाँ रखा था, हर एक निगाह उसी के ऊपर थी। सब लोग एक पल के लिए तो सांस लेना भी भूल गए थे। जान अपने लंबे लंबे कदम लेता हुआ लगभग ईबो के कैबिन के सामने आ ही चुका था। सामने सेक्रेटरी मिन और सेक्रेटरी हो खड़े थे, पर जान के कदमों को किसी चीज़ ने रोका था। वो दोनों सेक्रेटरी नहीं थे, बल्कि ईबो के कैबिन के बाहर से आती हुई वो आवाज़ थी, किसी लड़की के मुस्कुराने की आवाज़। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा चिरपिंग थी। लग रहा था अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट और फनी डिस्कशन चल रहा है। जान थोड़ा सा हेजिटेट हो गया, क्योंकि ईबो के कैबिन के बाहर से ऐसी आवाज़, वो भी किसी लड़की की, तो डेफिनेटली वांग ईबो तो अंदर होंगे ही। ये चीज़ जान को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। फिर भी उसने अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने दिया। उसने सेक्रेटरी मिन की तरफ इशारा किया। सेक्रेटरी मिन ने जान को बो किया। वो ईबो को इन्फॉर्म करना चाहती थी, पर जान ने अपनी आंखों से मना कर दिया। सेक्रेटरी मिन भी वहीं रुक गई। जान ने कैबिन का गेट खोला। आगे का नज़ारा बहुत अजीब था। वांग ईबो और वो लड़की लगभग बहुत करीब बैठे हुए थे। ये ईबो की रेयर साइड थी। जो कोई भी ईबो को जानता होगा उसे पता होगा कि ईबो किसी के भी साथ इतना जल्दी मिंगल नहीं होता, वो लोगों के साथ इतना सोशल नहीं है। ये शख्स जब ईबो के इतना करीब बैठा हुआ है, हंस रहा है, तो उसका डेफिनेटली ये मतलब है कि ईबो इस शख्स को अपनी लाइफ में वैल्यू करता है। और जो चीज़ जान का दिल तोड़ रही थी वो थी ईबो के चेहरे पर आती हुई वो मुस्कुराहट।
कि ये मुस्कुराहट सिर्फ जान के लिए हुआ करती थी, पर नहीं, आज ये मुस्कुराहट किसी और शख्स के लिए है। वो दोनों इतना ज़्यादा बिजी थे अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर कि उन्हें ये तक भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि उस कैबिन में उन दोनों के अलावा कोई तीसरा शख्स भी है। आज जान खुद को लेफ्ट आउट महसूस कर रहा था। नहीं, ये उसका वांग यीबो नहीं है, ये वो का नहीं है जो सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान को देखता था। आज यीबो किसी और को देख रहा है। कौन है ये शख्स, कौन है ये? धीरे धीरे जान की पकड़ उसके टिफिन के ऊपर टाइट हो गई। जान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जैसे ही जान के कदमों की आहट उस कमरे में महसूस हुई, यीबो ने अपनी आंखों को उठाकर देखा। जान ने कहा, हेलो हस्बैंड। जान के कुछ शब्द थे कि उस कैबिन का माहौल जो था वो एकदम से चेंज हो गया। शांति लगभग पसर गई थी। वो लड़की भी तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गई और जान की तरफ देखने लगी। उस लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस लगभग हवा हो गए थे, जैसे कि उसने किसी एलियन को देख लिया हो। जान सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसके बोका के फेस के एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हुए जान ने देख लिए थे। जान ने कहा, क्या हुआ, क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया? पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, वो लड़की एक पल से यीबो की तरफ घूमी। उसने कहा, इन्होंने भी क्या कहा? जैसे कि वो यीबो से क्वेश्चन कर रही हो। यीबो भी स्टिफ हो गया था। पर इससे पहले कि यीबो कोई भी जवाब दे पाता, शाहजहान ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और उस लड़की के आमने सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस, माई सेल्फ लैन वांग सान, बेटर हाफ ऑफ मिस्टर लान वांग यीबो, है ना हस्बैंड? ये कहते हुए जान ने अपनी चार्मिंग सी स्माइल वांग यीबो की तरफ दी। जान का फेस कोल्ड हो चुका था, ये यीबो महसूस कर लिया था। यीबो ने अपने हाथों की जो फिस्ट थी उसे क्लिंच कर लिया। यीबो क्यों ऑकवर्ड फील कर रहा है ये जान नहीं जानता था, पर उसे ये माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस लड़की ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर, नो मिसेस वांग। उसकी आवाज़ में एक सरकाज़म था। एक जान ने कहा, मिसेस वांग, आपको नहीं लगता मेरा जेंडर के हिसाब से मिसेस कुछ ऑकवर्ड हो गया? उस लड़की ने कहा, क्यों? आप ही ने तो कहा कि आप इनकी बेटर हाफ हैं, तो डेफिनेटली आप इनकी वाइफ हुई। क्यों, मैंने सही कहा ना यीबो? ये कहते हुए उस लड़की ने विंक किया। यीबो एकाएक हेजिटेट हो गया। उसने अपनी आंखों को झुका लिया। जान ने कहा, आप लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तभी आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा अनफॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों हस्बैंड? एक जान की आवाज़ में जो सरकाज़म था वो यीबो ने कैच कर लिया था। जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई भी वांग यीबो को इस तरीके से बुलाए। यीबो के फर्स्ट नेम से बुलाने का सिर्फ जान का था, कोई और कैसे उसे इस नाम से एड्रेस कर सकता है? यीबो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग साउंड कर रहा है? जान ने कहा, लगता है आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग तो डायपर बडीज रहे हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना यीबो? ये कहते हुए उस लड़की ने अपना हाथ यीबो के कंधे में डाल लिया और सब करीब खींच लिया। जान बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा था। उन लोगों की इतनी ज़्यादा करीबी जान को अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। जान 2 कदम पीछे हो गया। उन दोनों को ऐसे देख रहा था जो अपनी ही दुनिया में जैसे मशरूफ हो गए हों।